सावन में महादेव के दर्शन। यहाँ प्राचीन गुफा में विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग। गंगा जी प्राकृतिक तौर पर करती है शिवलिंग का जलाभिषेक। गंभीरेश्वर महादेव में 12 मास अविरल बहती है गंगा की धारा। सोलन की ममलीग पंचायत में दर्जनों गांवों के आराध्य है गंभीरेश्वर महादेव। बट सावित्री पूजा में किया जाता है 1.25 लाख लोटों से विशेष जलाभिषेक। गंभीरेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि व सावन पूजा के विशेष आयोजन पर न्यूज एडिटर रविंद्र पंवर के साथ लाइव करें गंभीरेश्वर महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। सावन का महीना है और इस सावन के महीने में आज हम अपने दर्शकों को फिर से एक ऐसी अलौकिक, ऐसे आध्यात्मिक और ऐसे धार्मिक स्थान पर ले आए हैं बरबस, जिसकी अलौकिकता, आध्यात्मिकता यहाँ पर किसी भी आने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। नमस्कार दर्शकों, मैं रविंद्र पंवर अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया के साथ आज आपको लेकर आए हैं सोलन जिला में वागना घाट के समीप ममलीग पंचायत के उस पवित्र, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल पर जहां भोलेनाथ शिवशंकर, देवों के देव महादेव स्वयंभू रूप में प्रकट होकर यहां के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तेली और बोधन गांव के बीच स्थापित गंभीरेश्वर महादेव की, गंभीरेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर आज से नहीं बल्कि सदियों पहले भोलेनाथ शिवशंकर स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं। और न केवल यहाँ पर भोलेनाथ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं, बल्कि इस स्थान की महत्ता इससे और भी बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो प्राकृतिक शिवलिंग है उसका जलाभिषेक भी प्राकृतिक तौर पर हो रहा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि गंभीरेश्वर महादेव की जो मान्यता है और इनकी आस्था है, वो स्थानीय लोग जो बताते हैं उसके मुताबिक एक समय था जब यहाँ पर बहुत सारा इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। ये एग्जैक्ट समय यहाँ के लोगों को भी नहीं याद है, लेकिन जैसा कि हमें बताया गया कि परदादा के टाइम की बात है, जो आज 50 साल के व्यक्ति है या 50-60 साल के बुजुर्ग है, वो बता रहे हैं कि ये बात उनके परदादा के समय की है। यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद 100-150 साल पहले इस क्षेत्र में अकाल पड़ा होगा। और जब यहाँ अकाल पड़ा तो कुछ लोग बारिश होने के लिए या बारिश की कामना करने के लिए यहाँ से किसी साधु महात्मा के पास शोगी की तरफ जा रहे थे और उन्हें रास्ते में एक महात्मा मिले, जिन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे बारिश नहीं हो रही है और बारिश का पता करने के लिए किससे पूछ डालने जा रहे हैं। तो उन बाबा ने उन ग्रामीणों को कहा कि तुम लोग तो भूल कर रहे हो, स्वयं महादेव जी माता गंगा के साथ आपके तेली और बोधन गांव के बीच विराज करते हैं और आप उन्हें तलाशने के लिए कहीं और जा रहे हैं। तो बिल्कुल यही वो स्थान है जहां तेली और बोधन के किनारे भोलेनाथ शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग के रूप में यहाँ गंभर नदी के बिल्कुल किनारे इस छोटी सी गुफा में प्रकट हुए थे। और आज ये स्थान गंभीरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ये जब वो लोग जा रहे थे और एक बाबा ने यहाँ के लोगों को बताया कि स्वयं महादेव गंगा मैया के साथ आपके गांव में ही वास कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे तलाशा जाए, ये सवाल जब ग्रामीणों ने उन बाबा से किया तो उन्होंने कहा कि इन्हें 1.25 लाख लोटों का जलाभिषेक किया जाए तो स्वतः ही आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद बताया जाता है कि बाबा अचानक अंतर्ध्यान हो गए और जब गांव के लोग यहाँ पर आसपास जितने भी गांव हैं, ममलीग है, शायरी है, गरू है, तेली है, बोधन है और बहुत सारे गांव हैं, वहाँ के लोग एकत्र होकर जब आज से कोई 150-200 साल पहले या उससे भी ज़्यादा अधिक समय पहले जब तलाश करने लगे तो उस समय यहाँ पर पूरा जंगल हुआ करता था। और जब उस जंगल में वो उस गुफा को तलाशने लगे, उस प्राकृतिक शिवलिंग को तलाशने लगे, तो उन्हें कई दिन बीत गए और दिनों दिनों तक उन्हें
कहीं भी शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए। ऐसे ही एक दिन जब लोग चलते चलते यहाँ पहुँचे, इस गंभर खड्ड के, गंभर नदी के किनारे पहुँचे, तो उन्हें यहाँ ये जो हम मंदिर देख पा रहे हैं, आज तो ये मंदिर का स्वरूप दे दिया गया है, लेकिन किसी समय यह छोटी सी एक डायरी कहा जाता है लोकल भाषा में, यानी कि छोटी सी एक गुफा थी। और जब यहाँ थोड़ी झाड़ झंखाड़ जो उगे हुए थे, लोगों ने जब उसकी सफाई की, लोगों ने उसे साफ़ किया, तो उन्हें साक्षात यहाँ भोलेनाथ शिवलिंग, जो शिव शंकर भगवान का एक प्रतीक है, एक एकांत, शून्य और अध्यात्म अलौकिकता का प्रतीक, एक शक्ति का केंद्र बिंदु, जिसे शिवलिंग जो प्रतीक है, उस शक्ति का, आदि शक्ति का, महादेव का, वो शिवलिंग यहाँ पर विराज थे। और देखिए कि महादेव की और ये भोलेनाथ और ये हमारी पुरातन संस्कृति का ही प्रतीक है कि उस स्वयंभू प्राकृतिक शिवलिंग पर प्राकृतिक तौर पर जो गुफा का एक प्रारूप है, वहाँ से टिप टिप कर पानी की बूंदें बह रही थी। शिवलिंग का प्राकृतिक तौर पर जलाभिषेक हो रहा था। हम अपने दर्शकों को बिल्कुल उस शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे सावन के महीने में, ताकि लोग यहाँ के गंभरेश्वर महादेव का आशीर्वाद ग्रहण कर सके। अब हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाएंगे गंभरेश्वर महादेव के, जो यहाँ पर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और महादेव यहाँ पर विराज भी बिल्कुल इस गंभर खड्ड के किनारे कर रहे हैं। चूँकि ये प्राकृतिक स्थान है, महादेव की प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक शिवलिंग है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मंदिर का निर्माण तो कर दिया गया, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा निर्माण इसीलिए नहीं किया जा रहा है ताकि इस प्राकृतिक स्थान से छेड़छाड़ ना हो सके। ये जो प्राकृतिक गुफा है वो प्राकृतिक और आध्यात्मिक ही बने रहे, यहाँ कंक्रीट का ढांचा खड़ा ना हो सके। आइए देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गंभरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया गया है और कैसा संकरा और फिसलन भरा ये रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है एक अलग किस्म का पहाड़ है, जहाँ पर पानी टपकता रहता है, बूंदें टपकती रहती है, इस कारण ये मार्ग बहुत ही गीला है। वैसे तो ये क्षेत्र बहुत ही विकसित हो गया है अब, लेकिन मंदिर को उसी के प्रारूप में इसलिए रहने दिया गया है क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर जब जब कोई सिद्ध महात्मा और बाबा आए हैं तो उन्होंने यहाँ के लोगों को यही कहा है कि महादेव यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है, इसलिए इस स्थान से ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। जैसा स्वरूप, जैसा रूप प्राकृतिक तौर पर यहाँ बना हुआ है, उस प्राकृतिक रूप को बने रहने दिया जाए। यही कारण है कि यहाँ पर वैसे तो मंदिर कमेटी भी बनी है, लेकिन वो इस प्राकृतिक जो यहाँ पर वातावरण है, प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक पिंडी है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके प्राकृतिक आवरण को ही रहने दिया जा रहा है। तो लीजिए, हम पहुँच आए हैं इस प्राचीन ऐतिहासिक गंभरेश्वर महादेव मंदिर में, और ये लाइव टाइम्स टीवी के दर्शकों का सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि आज ही इस मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है। रुद्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसका पाठ बैठा है और पुजारी लोग, पंडित लोग यहाँ पर पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या ये आयोजन है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को दर्शन करवाएंगे गंभरेश्वर महादेव मंदिर के, जो प्राकृतिक तौर पर पिंडी के रूप में, शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराज हुए हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो नज़ारा हम अपने दर्शकों को उनकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो अपने आप में ही कितना अनूठा, कितना अलौकिक, और एक ऐसी जो पॉजिटिव वाइब या आध्यात्मिक जो तरंगे है वो अपने आप ही यहाँ से उठती है और यहाँ पहुँचने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक असीम शांति, एक ऐसा अनुभव करवाती है जो अपने आप में ही अनूठा है। गंभरेश्वर महादेव के दर्शन का जो अनुभव है वो हम भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं और दर्शन करवा सकते हैं यहाँ पर
विराजमान महादेव के आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये महादेव की शिवलिंग जो प्राकृतिक शिवलिंग है, स्वयंभू भोलेनाथ महादेव जो प्राकृतिक तौर पर यहाँ प्रकट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अप्रतिम, अलौकिक और अलग अनुभव देने वाले भोलेनाथ शिवशंकर महाराज पिंडी रूप में, शिवलिंग रूप में यहाँ पर विराजमान है। और देखिए किस तरह से गंगा मैया बूंद बूंद कर प्राकृतिक तौर पर इन गंभीरेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रही है, अभिषेक कर रही है। और कहा यह भी जाता है, मान्यता है और यहाँ के लोग कहते हैं कि सदियों से, जब से लेकर ये स्थान प्रकाश में आया है, तब से लेकर चाहे गर्मियों का महीना हो, बरसात का महीना हो, सर्दियों का है, कोई भी ऐसा समय नहीं जब इस शिवलिंग का प्राकृतिक तौर पर अभिषेक ना हो रहा हो। माँ गंगा स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहकर जटाओं की तरह लिपटी हुई इन चट्टानों के रूप में भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है, शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। और बताया जाता है कि गर्मियों के, जेठ के भारी गर्मियों के, प्रचंड गर्मियों के समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि यहाँ से ये जो गंगा जी की बूंदें हैं वो बंद हुई हो, शिव का जलाभिषेक बंद हुआ है, या कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बरसात या सावन के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी बह रहा हो। शुरू से लेकर, जब से लेकर ये शिवलिंग भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए हैं, तब से लेकर माँ गंगा उनके साथ है और माँ गंगा प्राकृतिक रूप से इनका अभिषेक कर रही है। यही है गंभीरेश्वर महादेव की महिमा। और हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस गुफा में जैसे आकृतियाँ उभरी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आकृति किस तरह से भगवान गणेश की लग रही है, उनकी सूंड की तरह ये दिख रही है। यहाँ के लोगों के लिए ये सारी आकृतियाँ आस्था का केंद्र है, आस्था से भरपूर है ये सारी। यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं उसे अलौकिक माना जाता है और यहाँ के लोग, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं जिन्हें नंदी महाराज की तरह ये उनके बैल की मुखाकृति लग रही है। ऐसी सी यहाँ पर इस गुफा में कई आकृतियाँ हैं जिनको बाकायदा ग्रामीण लोग पूजते हैं और उनको मानते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर इस गुफा में अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ विराज है। और आप ये भी देख सकते हैं, इसे स्थानीय लोग शेषनाग का फन का पिछला भाग मानते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल फन पर वो एक आकृति होती है शेषनाग के, नाग देवता के, उस तरह ये आकृति यहाँ उभरी हुई है जो आस्था को एक अलग ही दिशा में ले जाती है। इसी तरह हमारे दर्शक इस गुफा में देख सकते हैं कि तरह तरह की नाना प्रकार की आकृतियाँ उभरी हुई है। कहीं शिव की जटाएं हैं और गंगा जी तो स्वयं विराजमान है, भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, नंदी महाराज भी है, गजानन भी है, शेषनाग भी है, गणपति महाराज भी है। सभी तरह की आकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई है। हमारे दर्शक देख सकते हैं गंभीरेश्वर महादेव की इस अलौकिकता को कि किस तरह से यहाँ जो एक सकारात्मक किरणें हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स है, किस तरह से यहाँ पहुँचते ही और सिर्फ जो लोग तस्वीरें ही देख रहे हैं वो भी ये अनुभव कर पा रहे होंगे कि गंभीरेश्वर महादेव किस तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और अपनी ओर आकर्षित करता है ये स्थान। अब हम अपने दर्शकों को एक शिवलिंग और दिखाना चाहते हैं। यहाँ भी जो ये शिवलिंग है बिल्कुल अभी ये पहाड़ में ही है और यहाँ भी इन गंभीरेश्वर महादेव में इस शिवलिंग का अभिषेक भी आप देखिए कि बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर पानी की बूंदें इस शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। और देखिए एक समय कुछ सेकंडों के अंतराल के बाद
ये बूंदे लगातार टिप टिप कर एक समान, एक समय और एक ही जो लय है वो बरकरार रहती है। सालों से लेकर ये ऐसे ही चली हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गर्मियों में ये पानी, ये बूंदे, ये जलाभिषेक कम नहीं होता है और बरसात में ये अधिक नहीं हो जाता है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कण कण में देवी देवताओं का वास है और उनका वास भी इतना अलौकिक और अप्रतिम है। जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्राकृतिक जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेजोड़ और अनुपम है। किसी को भी धर्म और भोलेनाथ की आस्था से ओतप्रोत करने के लिए ये तस्वीरें ही काफ़ी है। हम अपने दर्शकों की बात अब करवाएंगे। यहाँ पर जो गंभीरेश्वर महादेव मंदिर समिति है उनके प्रधान शेर सिंह जी हमारे साथ हैं और इस मंदिर कमेटी के सक्रिय सदस्य नंदलाल चौहान जी भी हमारे साथ हैं और महेश्वर दत्त शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, जो कि इस मंदिर के रख रखाव, यहाँ पे पूजा अर्चना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि नंदलाल चौहान जी इस गांव से बाहर निकले हैं और सोलन के एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर हैं, हम चौहान जी से ही पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये स्थानीय हैं और बता पाएंगे हमें अच्छी तरह से इस मंदिर का इतिहास कि किस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए थे, किस तरह से यहाँ के लोगों को इसका ज्ञान हुआ था। नंदलाल चौहान जी। धन्यवाद कंवर साहब। मैं इस गंभीरेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जितना अपने बुजुर्गों से हमने सुना है और जितना इतिहास हमें उनके द्वारा मिला है उसके अनुसार ऐसा हुआ था कि एक समय की बात है, हमारे दादाजी के जो भाई पिताजी थे वो एक घोर अकाल पड़ गया था बारिश ना होने के कारण। तो वो हमारे आज का ज़माना तो गूगल के साथ का है, परंतु उस समय जो है ब्राह्मण और महात्माओं से ही पूछा जाता है कि इस अकाल का क्या सॉल्यूशन है। तो वो जो है वो वहाँ से ऊपर शोगी के लिए जा रहे थे, शोगी में वहाँ महात्मा से पूछने के लिए जा रहे थे, परंतु शोगी के बीच में एक बावड़ी पड़ती है तो वहाँ पर एक महात्मा के दर्शन हुए और महात्मा जी ने उनको नाम लेकर पुकारा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमारे उन बुजुर्ग ने कहा था कि महाराज ये अकाल पड़ा हुआ है और इसका क्या निदान है। फिर उसी समय उन महात्मा जी ने हमारे दादाजी के जो पिताजी थे उनको यह बताया था कि तुम्हारे तो घर में गंगा है। और उसके पश्चात उन्होंने ये पूछा कि हम महाराज समझे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपके गाँव में तेली और बोधन के मध्य एक दिव्य शिवलिंग है। तो उन्होंने जब पूछा कि उसका पहचान क्या है तो उन्होंने कहा था कि वो एक गंगा की धारा एक पत्थर में से निरंतर महाशिवलिंग के अभिषेक करती है। तो उन्होंने इतना कहने के पश्चात आगे वो चल दिए। उसके पास उन्होंने कहा आगे कहते हमारे बारिश का क्या निदान है। तो उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख लोटा जल का महाभिषेक करें और उसके पश्चात वो महात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु जब उसके बाद हमारे दादाजी ने गांव में यहाँ पे बताया तो यहाँ से 8 से 10 पंचायतें इकट्ठी होती है। तो उनको जब वहाँ पता लगा, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, तो उन्होंने इस नदी के भयंकर जंगल के अंदर जब इस गुफा को ढूंढा तो क्या देखते हैं कि स्वतः ही वो स्वयंभू शिवलिंग जिसका महाभिषेक माँ गंगा एक पवित्र रूप से एक बूंद टपकती है एक एक करके। आपने जैसे इसमें अभी शिवलिंग देखा भी होगा, तो वो जो बूंद टपकती है उसी को देखने के बाद सब लोगों ने इसके आराधना शुरू की और सारे पंचायतों के लोगों ने इकट्ठे होकर 1.25 लाख लोटा जो महाभिषेक जल से इसका किया। तो आज दिन के इतिहास तक हम ये जब तक हमने भी देखा है, जैसे हमारे प्रधान शेर सिंह परिहार जी बताएंगे कि आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हमारे जेठ के महीने में महाभिषेक हुआ हो और उस समय बारिश ना हुई हो। इसलिए हमारे इस स्थान का जो सबसे महत्व है वो महाशिवरात्रि पर्व भी यहाँ पे मनाया जाता है और महाअभिषेक जो है वो सहस्त्रधारा के द्वारा 1.25 लाख लोटे के इससे किया जाता है। शेर सिंह जी, आप हमें बताएं कि आप तो बहुत समय से, लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं, महादेव की महिमा देख रहे हैं, तो जो ये हम हर वर्ष जो 1.25 लाख लोटों से अभिषेक होता है, और क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस क्षेत्र में पानी की या बारिश की कमी रही हो? आपने इतने सालों में यहाँ पर सेवा करते हुए क्या अनुभव किया है? ना बहुत अच्छा अनुभव किया है।
क्योंकि मैं इस संस्था से 17 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से हमने यहाँ पे ये अभिषेक किया है तब से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे बारिश ना हुई हो। अब प्रधान जी, आप हमें ये बताएं कि जो जेठ के महीने में बट सावित्री के दिन जो यहाँ पर आयोजन किया जाता है और 1.25 लाख लोटों से जलाभिषेक किया जाता है, तो हमने सुना है कि वो एक विशेष आयोजन है और नदी से सीधा पानी भोलेनाथ तक चढ़ाया जाता है। वो किस तरह से होता है, आप कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं। ऐसा है कि हम एक मीटिंग बुलाते हैं अपनी कमेटी की और उसमें तय करते हैं कि भी आपने सब गांव वाले को बोलना है कि भाई इस दिन हमारा जलाभिषेक हो रहा है। तो हम सारे ही लोग 3-4 गांव के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और बाल्टियाँ यहाँ पे हमारे कमेटी द्वारा बाल्टी रखी हुई है। उन बाल्टियों को लेके हम आधे लोग लाइन में पानी डालने खड़े होते हैं, जो पानी वहाँ पे डालते हैं, और आधे लोग बाल्टी लेके पानी को नदी से उठाते हैं और फिर हम उसका अभिषेक वहाँ पे करते हैं। धन्यवाद प्रधान जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो आयोजन इतना कुछ होता है वो सारा का सारा गांव के लोग संयुक्त रूप से करते हैं। 5-6 पंचायतों की लोगों की आस्था का केंद्र ये मंदिर है, गंभीरेश्वर महादेव है। और अब हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि इस मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर एक यज्ञशाला बनाई गई है और इस यज्ञशाला का भी खासा महत्व बताया जा रहा है, क्योंकि इसे बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बनाया गया है। और जो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये देखी है कि जिस दिन ये यज्ञशाला बनकर तैयार हो जाएगी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें यहाँ पर एक गड़वी बांधी जाएगी जिसमें देसी घी वो रखा जाएगा और जब जब यज्ञ होगा तो वो बिल्कुल घी टप टप एक एक बूंद कर करके जो है यज्ञ में गिरता रहेगा, ताकि जो ये यज्ञ है ये 24 घंटे चेतन रहे। इस यज्ञ को चेतन करने के लिए, हवन को चेतन करने के लिए यहाँ पर ये विशेष तौर पर यज्ञशाला बनाई गई है। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अनूठा सा छोटा सा मंदिर है देखने को, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है। बिल्कुल गंभर नदी के साथ ये प्राकृतिक तौर पर प्रकट हुए भोलेनाथ के शिवलिंग है, इसीलिए इस स्थान का नाम गंभीरेश्वर महादेव रखा गया है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि आज ये मौका ही ऐसा था जो हम अचानक यहाँ पहुँच गए और हमारा सौभाग्य, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि गंभीरेश्वर महादेव के इस मंदिर में आज रुद्री महापाठ का आयोजन हो रहा है। और आइए अब चलते हैं, यहाँ पर जो मंदिर समिति है उनके द्वारा इस मंदिर में रुद्री महापाठ का आयोजन किया जा रहा है और इस मंदिर के पुजारी जो मायाकांत शर्मा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में। पंडित जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हमें बताएं, ये जो गंभीरेश्वर महादेव मंदिर है, इनकी महत्ता और ये जो आज आयोजन यहाँ पर चल रहा है, ये क्या हो रहा है और कब तक ये आयोजन चलेगा? ये जो आयोजन ये 3 दिन चलेगा। ये श्रावण मास में यहाँ अनुष्ठान किया जाता है और यहाँ लोगों की धारणा बनी है, जितने भी ग्राम पंचायत के लोग हैं वरे परे से आते हैं और वो जल रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ आते हैं और रुद्राभिषेक करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही लोग आ जाते हैं, सब कुछ यहाँ कर देते हैं। और बाकी ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं श्रावण में और जेठ के महीने में बट सावित्री के दिन 1.25 लाख लोटा यहाँ पे जल का चढ़ाया जाता है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और रुद्री पाठ भी चलता है उसके साथ। तो यही है, बाकी तो यहाँ के भोलेनाथ की प्रभु की कृपा है। जैसा कि मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर बट सावित्री के दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है और ये परंपरा है सदियों से लेके जब से स्वयंभू भोलेनाथ महाराज यहाँ पर प्रकट हुए हैं। 1.25 लाख लोटों से इनका जलाभिषेक किया जाता है और उस दौरान यहाँ पर बड़ा आयोजन होता है। उस आयोजन के बारे में हमें बताएंगे आचार्य मुकेश दत्त शर्मा जी। आचार्य जी, लाइव टाइम्स टीवी के दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं और आप
हमारे दर्शकों को ज्ञान दे, जानकारी दे कि ये जो वट सावित्री के दिन जो यहाँ पर आयोजन होता है उसका क्या महत्व है और किस तरह से ये सारा कार्यक्रम किया जाता है। जो स्थानीय बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जब से हम यहाँ आए हैं उस प्रभु की कृपा से, तो हमने यही सुना है कि इसी दिन इस एरिया के बुजुर्गों को यह स्वयंभू शिवलिंग का पता लगा था। एक महात्मा जी के द्वारा मालूम हुआ, तो उसी दिन से परंपरा चली आ रही है। वट सावित्री को जिस दिन महारुद्राभिषेक होता है, लघु रुद्री होती है, जिससे ये सभी को विदित है कि वेद की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, दैवी शक्ति प्रबल होती है और जो अनिष्ट शक्ति है उसका विनाश होता है। तो ये तो प्रभु भोलेनाथ की कृपा है, हर कहीं विराज जाते हैं और ऐसे ही अपने भक्तों को कृपा प्रदान करते रहते हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मंदिर समिति ने यहाँ पर एक सामुदायिक भवन भी बनाया है, जहाँ पर गांव के लोगों का कोई छोटा मोटा आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। और इस मंदिर का निर्माण, इसके लिए धनराशि स्थानीय विधायक जो मौजूदा समय में सोलन के हैं, डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, उन्होंने पिछली सरकार के समय जब वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे उस समय उन्होंने यहाँ पर तेली बोधन के इस मंदिर के लिए, गंभरेश्वर महादेव मंदिर के लिए, ये सामुदायिक भवन के लिए राशि दी थी। और उसके बाद शीघ्र इसका निर्माण हुआ। और अब जैसे कि आजकल यहाँ पर ये रुद्री पाठ, रुद्री महायज्ञ होने जा रहा है, हो रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर राशन और सारी व्यवस्थाएं, पुजारियों के ठहरने का इंतजाम भी इसमें सराय में, इसी सामुदायिक भवन में किया गया है। तो सावन के महीने में हमने अपने दर्शकों को दर्शन करवाए आज गंभरेश्वर महादेव मंदिर के, जो इस गंभर नदी के किनारे सदियों से विराजमान है। सदियों से यहाँ के लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं। बारिश की यहाँ पर, पानी की यहाँ पर कभी भी कमी नहीं हुई, नमी यहाँ की ज़मीन में हमेशा ही बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के आसपास की 5-7 पंचायतों के हज़ारों लोग गंभरेश्वर महादेव में अपनी अपार आस्था रखते हैं और यहाँ आकर शीश नवाते हैं। और जब ये विशेष आयोजन, जब 1.25 लाख लोटों से जलाभिषेक किया जाता है, तब हर परिवार का हर सदस्य 3 दिनों में से एक ना एक दिन यहाँ कर अपनी हाजिरी अवश्य लगाता है और शीश निभाकर महादेव का आशीर्वाद ग्रहण करता है। यही प्रयास था हमारा अपने दर्शकों तक महादेव के दर्शन करवाने का, ताकि सावन के महीने में हमारे दर्शकों की मन्नत पूरी हो सके और वो महादेव का दर्शन कर सके। अगले सोमवार को हम अपने दर्शकों को शिव के ऐसे ही प्राकृतिक किसी और स्थान पर ले जाएंगे। तब तक के लिए मैं रविंदर पंवर अपने सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।